हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी डिसाइड करता है कि वो इस बारे में शिचैन से बात करेगा। वांग जी सीधा शिचैन के रूम के बाहर नॉक करता है। शिचैन उसे अंदर बुलाता है। वांग जी जब अंदर जाता है तो वो देखता है जिन गोंगवायो और उसके साथ एक लेडी और वहाँ बैठी हुई थी, जो वांग जी को तुरंत पहचान जाती है। वो लेडी और कोई नहीं, सीसी थी। सीसी कहती है, तुम यहाँ हो? जिन गोंगवायो उससे पूछता है, सीसी क्या तुम सेकंड यंग मास्टर लैंड को जानती हो? वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने के बाद सीसी हंसते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, हम एक दूसरे से एक बार कॉफ़ी शॉप में मिले थे। मैंने गलती से अपनी कॉफ़ी सेकंड मास्टर लैंड के ऊपर गिरा दी थी और फिर भी वो उसके लिए मुझे पे करना चाहते थे। सच अ जेंटलमैन। ऐसा कहकर सीसी वांग जी की तरफ विंक कर देती है। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो ग्रेटफुल फील कर रहा था कि सीसी ने सच नहीं बताया। शिचैन पूछता है, वांग जी तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अकेले में। जिन गोंगवायो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं और सीसी यहाँ से जाने ही वाले थे। वो शिचैन से कहता है, अर्गा फिर मैं और सीसी चलते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वांग जी शिचैन के पास आकर बैठता है। शिचैन कहता है, वांग जी क्या सीसी ने अभी जो भी कुछ कहा तुम इसी बारे में बात करने आए हो? मुझे पता है कि तुम कॉफ़ी शॉप्स पर नहीं जाते, और मैं ये भी जानता हूँ कि सीसी कैसी जगह पर काम करती है। वांग जी अपनी आंखें झुका लेता है, पर शिचैन से पूछता है, सीसी जिन गोंगवायो को कैसे जानती है? शिचैन कहता है, वो और जिन गोंगवायो की मदर फ्रेंड्स हुआ करते थे। क्या अब तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ है? वांग जी कहता है, ब्रदर, मैंने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अपने बेस्ट फ्रेंड को। शिचैन कहता है, क्या तुम यंग मास्टर वे की बात कर रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ। शिचैन कहता है, वांग जी मुझे नहीं पता कि तुमने उन्हें किस तरह हर्ट किया है, पर अक्सर हम अनजाने में उन्हीं को हर्ट कर देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वांग जी कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, वो एक मैन है, ऐसा करना तो गलत होगा ना? शिचैन कहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है वांग जी, तुम मेरे और जिन गोंगवायो के बारे में भी तो जानते हो ना। क्या तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं? वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर। शिचैन कहता है, फिर तुम भी गलत नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ कि अगर तुम किसी मैन को पसंद करोगे तो तुम गलत होंगे? क्या मैंने और अंकल ने कुछ भी ऐसा तुमसे कहा जिससे तुम्हें ऐसा फील होने लगा? वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर। शिचैन कहता है, फिर तुम क्यों इतना टेरेबल फील कर रहे हो? वो वांग जी की इंजरीज को देखकर कहता है, वांग जी क्या तुमने अपने लेग्स को हर्ट किया है? वांग जी कहता है, ब्रदर, मेरे और उसके बीच आगे की बात कहने में वो हेजिटेट कर रहा था। तभी शिचैन उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, वांग जी तुम दोनों एडल्ट्स हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। वांग जी कहता है, पर ब्रदर, उसको लगता है कि ये कैजुअल सेक्स था, पर ऐसा नहीं है। शिचैन कहता है, मैं जानता हूँ और तुम्हें ये बात वे वुशिन को बतानी है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है वांग जी। वांग जी कहता है, यस ब्रदर, थैंक यू सो मच। शिचैन कहता है, वांग जी तुम मेरे छोटे भाई हो, थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, एंड बेस्ट ऑफ लक। रात के समय डिनर करने के बाद वांग जी जिंगशी वापस आता है और वो उन्हीं रोब्स को पहन लेता है जिसमें लास्ट नाइट वो वुयिंग के साथ था। वो बीचिन का इस्तेमाल करता है और सीधा क्लब यीलिंग की तरफ निकल जाता है। क्लब में पहुंचते ही उसका सामना सबसे पहले वेनिंग से होता है। वेनिंग उससे कहता है, सेकंड मास्टर लैंड, आप फिर से यहाँ आए हैं? वांग जी कहता है, हाँ, क्या वुयिंग अंदर है? वेनिंग कहता है, हाँ वाईफाई अंदर है, पर वो थोड़ा बिजी होगा। वो और कुछ अदर डांसर्स मिलकर एक न्यू कोरियोग्राफी रिहर्स कर रहे हैं आज रात के शो के लिए। वो कुछ टाइम में स्टेज पर आ जाएगा, तब तक आप डिनर कर सकते हैं। वांग जी कहता है, मैं ऑलरेडी डिनर करके आया हूँ, थैंक यू, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। क्या मुझे स्टेज के पास एक सीट मिल सकती है? वेनिंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। वेनिंग उसे स्टेज के पास एक सीट दिलवा देता है और उससे कहता है, मैं आपके लिए आपका हॉट वाटर लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, आज मैं टी लेना पसंद करूँगा। तभी वो अपने पास से एक मनी पाउच निकालते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। वेनिंग कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपके लिए टी लेकर आता हूँ। वेनिंग उसे टी देकर जाता है। वांग जी अब टी पी रहा था और उसकी नज़र सिर्फ एंट्रेंस गेट पर ही थी, जहाँ से डांसर्स आने वाले थे। जैसे ही शो का समय होता है, लाइट्स डिम होनी शुरू हो जाती हैं और ऑडियंस शोर करने लगती है। वांग जी का दिल भी जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है।
और फाइनली वयिंग बाकी सारे डांसर्स के साथ वहाँ एंट्री करता है। उसका फेस काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा था। उसने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए वांगजी पर पड़ती हैं, पर उसके एक्सप्रेशन में बिल्कुल चेंजेस नहीं आते, पर वो अपना एक स्टेप मिस कर देता है। उसके बाद वो वांगजी की तरफ मुड़कर एक भी बार नहीं देखता। उसकी परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। वयिंग के मूव्स अभी भी एग्रेसिव थे, पर फेस पर कॉन्फिडेंस था। वो अभी भी क्राउड की तरफ फ्लर्टी स्माइल दे रहा था और विंक कर रहा था। वांगजी इस वक्त वयिंग को अपनी तरफ खींच लेना चाहता था, उसे हक करना चाहता था। उसे वो रात याद आ जाती है जब वो दोनों साथ में थे। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है, वयिंग फ्लाइंग किसेस देना शुरू कर देता है और जहाँ वांगजी खड़ा था, वयिंग अपोजिट साइड मुड़ जाता है। वांगजी को अपने दिल में पेन फील होता है, पर उसे पता था कि ये वो डिज़र्व करता है। वो वहीं बैठकर वयिंग का इंतज़ार करने को तैयार था। वो वहाँ बैठा ही हुआ था कि तभी वहाँ कोई आता है और उसके सामने एक कप ऑफ अल्कोहल रख देता है। वांगजी उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो जिन जूशिन था। सूशी भी उसके साथ था। जिन जूशिन कहता है, आप तो एस्टीम्ड हांगुन जुन है ना, फिर भी आप एक बार डांसर के पीछे इस तरह पागल हैं। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या इसमें कुछ गलत है? जिन जूशिन कहता है, आपने लैनलिंग जिन की तरफ से ड्रिंक नहीं ली क्योंकि आपके क्लैंस के रूल्स के खिलाफ है। पर क्या आपके क्लैन में एक बार डांसर के साथ रिश्ता बनाना अलाउ कर देते हैं हांगुन जुन? वांगजी फिर से उसे इग्नोर करते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। जिन जूशिन कहता है, क्या ये जगह के ओनर आप हैं जो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? तभी वयिंग पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, तुम ये ड्रिंक ले क्यों नहीं लेते लंजा? वो पास आकर अल्कोहल का ग्लास हाथ में उठा लेता है और जिन जूशिन की तरफ देखते हुए कहता है, फिर से तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हांगुन जुन को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा कहकर वो गिलास उठाकर पूरी ड्रिंक पी लेता है और ग्लास जिन जूशिन के फेस पर मार देता है। जिन जूशिन और सुशी के एक्सप्रेशंस अचानक चेंज हो जाते हैं। वयिंग को ऐसा लग रहा था कि वो गिरने वाला है। वांगजी तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और वयिंग उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। उसके बाद वयिंग चिल्लाने लगता है। जिन जूशिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वांगजी गुजिन स्ट्रिंग से उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है, अभी के अभी बताओ तुमने ड्रिंक में क्या डाला था? वयिंग को ये क्या हो रहा है? जिन जूशिन काफ़ी घबराया हुआ था। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, इससे पहले वंचिंग वहाँ आ जाती है। वांगजी का हाथ वयिंग की पल्स पर था। वो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दिए जा रहा था। वेंजिंग ये देखकर कहती है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, वयिंग की ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। वेंजिंग वयिंग की नर्व्स को चेक करती है और वो तुरंत जिन जूशिन के पास आकर कहती है, तुम्हें इसकी रेसिपी कहाँ से मिली? अभी के अभी मुझे बताओ। जिन जूशिन फिर से भागने की कोशिश करता है, पर वेनिंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी सुशी कहता है, हमें इसकी रेसिपी एक बुक में मिली थी। उसमें लिखा था कि इसके इस्तेमाल से बॉडी कमज़ोर हो जाती है, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वेंचिंग सुशी से पूछती है, कौन सी बुक? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो बुक है? सुशी कहता है, हाँ, पर वो कैंपस में है। वेंचिंग कहती है, अभी के अभी मुझे ला कर दो। वेनिंग, तुम इसके साथ जाओ। वेनिंग कहता है, हाँ शिजी, मैं अभी जाता हूँ। वयिंग फाइनली थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। वो दबी हुई आवाज़ में कहता है, लंजा। वांगजी तुरंत अपना हाथ उसके फोरहेड पर लाता है और उससे कहता है, मैं यही हूँ वयिंग। वयिंग फिर दबी हुई आवाज़ में कहता है, लंजा, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। वांगजी अपना हाथ उसकी बेयर चेस्ट पर रखता है और उसकी चेस्ट पर अचानक से एक फ्लैश ऑफ एनर्जी शो होती है। वयिंग कहता है, लंजा, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, बस देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ है। तभी वेंचिंग कहती है, मैं समझ गई, उसकी कोर पर असर हुआ है। लांग वांगजी, तुम्हें उसकी कोर को स्टेबलाइज करने के लिए इससे भी दुगनी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? वांगजी तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। वेंचिंग वयिंग को नॉकआउट कर देती है। वो वांगजी से कहती है, तुम उसकी कोर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। जैसे ही उसे होश आएगा हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। वांगजी पूछता है, क्या आप जानती हैं कि वयिंग की ड्रिंक में क्या मिलाया गया था? वेंचिंग कहती है, हाँ, ये एक पॉइज़न था जो हमारे सेक्ट मेंबर ने ही इन्वेंट किया था, एक रेयर पॉइज़न
मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लैंडलिंग क्लैन तक कैसे पहुंचा। वहीं के सारे कोवर्कर्स वहीं खड़े थे। वो लोग कोई कल्टिवेटर्स नहीं थे, इसलिए वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं ऑफ़र कर सकते थे, पर वो वांग जी को बार बार वाटर ऑफ़र कर रहे थे, क्योंकि डबल एनर्जी देने की वजह से वो भी बहुत जल्दी थक रहा था। फाइनली एम्बुलेंस पहुंच जाती है। वोइंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वांग जी वहीं उसके पास ही बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और जेंगशा गुस्से में वहाँ चला आ रहा था। वो फिर से वांग जी को पकड़ते हुए कहता है, तुमने ये सब कैसे होने दिया? वहीं यानली आकर कहती है, आचिंग ये सब बंद करो। जेंगशा कहता है, शिजे उसकी हालत देखो। यानली कहती है, मैं देख रही हूँ, और तुम्हें भी सेकंड यंग मास्टर लाइन की हालत देखनी चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितने थक गए हैं? वो कब से आशियन को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं। वांग जी हेजिटेट करते हुए कहता है, मिस जांग मैं ठीक हूँ। तभी दरवाजे पर एक जेंटल नॉक होता है और शिचैन वहाँ आता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हम बाहर कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं? वांग जी अनकॉन्शियस वुइंग की तरफ देखता है। तभी जेंगशा उससे कहता है, तुम जा सकते हो, हम उसका ख्याल रख लेंगे। शिचैन वांग जी को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, वांग जी तुम ठीक हो ना? जिन गोंगवायू यहाँ आने वाला है, वो तुमसे स्टेटमेंट चाहता है कि वहाँ क्या क्या हुआ था। क्या तुम यहीं पर रहने का सोच रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर मुझे रहना होगा। शिचैन कहता है, वांग जी पर यहाँ और भी स्किल्ड कल्टिवेटर्स हैं मास्टर वे के लिए, तुम्हें यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। और भी बहुत लोग हैं जो मास्टर वे से प्यार करते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं यहीं रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिचैन कहता है, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वांग जी फिर से उसी रूम में आ जाता है जहाँ वुइंग बेहोश लेटा हुआ था। यानली और जेंगशा भी उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो जेंगशा उससे पूछता है, तुमने उससे बातें की या नहीं की? वांग जी कहता है, मैं नहीं कर पाया, इससे पहले मैं उससे कुछ कह पाता वुइंग की ऐसी हालत हो गई थी। तभी वेनिंग वहाँ आता है, उसके हाथ में वुइंग का बैग था। जेंगशा और यानली वहाँ से चले जाते हैं। वेनिंग वुइंग का फेस क्लीन करने लगता है। वेनिंग की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर वांग जी इससे पहले कि कुछ पूछता, वेनिंग कहता है कि एक लंबी कहानी है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वुइंग को देखते वक्त वेनिंग की आंखें एकदम सॉफ्ट थी। वांग जी अभी भी उसी की तरफ देखे जा रहा था। तभी वेनिंग कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखता। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? वेनिंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शुरुआत से पता था कि मैं यंग मास्टर वे यानी वाईफाई के लिए इनफ नहीं हूँ। जैसे ही वेनिंग वहाँ से जाता है, जेंगशा वापस आ जाता है। पूरी रात भर तक वो लोग वहीं वुइंग के पास ही बैठे रहे थे। सुबह होते ही शिचैन फिर आता है। वांग जी उसे देखकर कहता है, ब्रदर आप यहीं थे? शिचैन कहता है, मैं बस अभी आया। वांग जी तुम लोगों को ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। वांग जी कहता है, पर वुइंग का ख्याल कौन रखेगा? शिचैन कहता है, मैं यहाँ मास्टर वे के साथ हूँ, तुम और मास्टर जांग ब्रेकफास्ट कर लो। यानली ऑलरेडी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लाई थी। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। लेट्स सी वुइंग को कब तक होश आता है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।